डियर स्टूडेंट्स फ्रेंड्स क्लास नाइन्थ आइए एनसीईआरटी की एक्सरसाइज सॉल्व करने जा रहे हैं हम लोग। और इस वीडियो में हम एनसीईआरटी की दोनों एक्सरसाइज 3.2 3.3 सॉल्व करेंगे। ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की एक्सरसाइज है, सिंपल सी एक्सरसाइज है। जब आप इसको स्टडी करेंगे तो आपको लगेगा कि ये एक बहुत ही सिंपल सा टॉपिक है आपके लिए। ये जस्ट इंट्रोडक्शन है आपके सिलेबस में, और टेंथ में इसको आप कंटिन्यू जब करेंगे टेंथ में और देन 11th ऑनवर्ड तभी ज़्यादा इंटरेस्ट आएगा। तो अभी बहुत ही सिंपल सा इंट्रोडक्शन है, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से एक सिंपल सी एक्सरसाइज। तो आइए इसके क्वेश्चंस करें। सो ओके, व्हाट द क्वेश्चन से। क्वेश्चन नंबर 1, बेटर होगा कि जब इस तरह की एक्सरसाइज करते हैं तो साथ में बुक रखने से, मैंने भी रखा हुआ अपने पास बुक, तो अगर आप बुक रखेंगे तो आपको आसानी से क्या क्वेश्चन पढ़ सकते हैं। स्क्रीन के साथ साथ आप बुक में भी देख सकते हैं उस समय क्वेश्चन को। राइट द आंसर ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है व्हाट इज द नेम ऑफ द हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल लाइन ड्रॉन टू डिटरमाइन द पोजीशन ऑफ एनी पॉइंट इन द कार्टेशियन प्लेन। नेम द हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल लाइन। और हम क्या कहते हैं, वो जो हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइन है उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। जो कार्टेशियन प्लेन पे इस तरह की लाइनें ड्रॉ करते हैं, ये है हॉरिजॉन्टल लाइन जिसको हम लोग एक्स एक्सिस बोलते हैं, और ये रही वर्टिकल लाइन जिसको हम लोग वाई एक्सिस बोलते हैं। सेकेंड क्वेश्चन कह रहा है व्हाट इज द नेम ऑफ ईच पार्ट ऑफ द प्लेन फॉर्म बाय दीज टू लाइंस। हियर द पार्ट्स, ये है, ये दीज आर द फोर पार्ट्स फॉर्म बाय दीज टू लाइन एंड इट इज नोन एज क्वाड्रेंट। ओके, उसमें भी याद होगा कि ये फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है, दिस वन इज सेकंड क्वाड्रेंट, दिस वन इज अवर थर्ड क्वाड्रेंट, एंड हियर वी हैव द फोर्थ क्वाड्रेंट। एंड थर्ड क्वेश्चन इज राइट द नेम ऑफ द पॉइंट वेयर दीज टू लाइन इंटरसेक्ट। सो हियर दे इंटरसेक्ट ना, इसको इंटरसेक्ट करते हैं, इसको हम लोग ओ से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और इसको हम लोग बोलते हैं ओरिजिन। अब एक्चुअली ये तीन जो क्वेश्चन थे, ये वो लाइनें, क्वाड्रेंट और ओरिजिन से रिलेटेड था। ओके, आइए क्वेश्चन नंबर सेकंड पे आते हैं। ये तो सिंपल सा क्वेश्चन था, सिर्फ हमें क्या करना था, कुछ मेंशन कर देना था, नथिंग एल्स। स्क्रीन पे आपको एक डायग्राम दिखाई दे रहा होगा, बुक में भी ऐसा ही डायग्राम देखेंगे आप। और उसके बाद इसने कुछ क्वेश्चंस पूछे हमसे, मैंने यहाँ क्वेश्चन नहीं लिखा हुआ, मैं एक एक करके सीधे आंसर लिखते जाऊंगा। जैसे एक कहता है राइट द फॉलोइंग। ओके, क्या कह रहा है, एक जो फर्स्ट में है द कोऑर्डिनेट्स ऑफ बी। सिर्फ बी के नहीं पूछ रहा है, उसका सी का भी पूछ रहा है। ओके, सो वेयर इज बी, ढूंढे ढूंढे कहाँ, यहाँ है बी, ये है ना बी। अब बी में एक्स कितना गया, 0 से हम चल के आ रहे हैं -5। सो फॉर बी के लिए हम एक्स तो हो गया -5, और वाई कितना है 1 2 ना, वाई 2 है। सो बी का कोऑर्डिनेट हो गया हमारा आंसर -5 2। सिमिलरली सी को ढूंढिए, सी यहाँ नीचे आ गया है। इसमें x कितना जा रहा है, x में प्लस का 5 है और y है माइनस का 5। सो आंसर हो गया 5 -5। सी, यहाँ हमारा सी के, हेयर वी हैव सी ना, यहाँ पर सी है। सो सी, हम कितने डिस्टेंस आए हैं, हेयर वी आर कमिंग 5, और तब ये 5 डिस्टेंस आ रहे हैं। ना नेक्स्ट इज द पॉइंट आइडेंटिफाई द कोऑर्डिनेट -3 -5। ओके, -3 -5 जो कोऑर्डिनेट है उस पॉइंट का नाम क्या है। ओके, x -5 -3, यहाँ आते -3 पे आ गए हम, यहाँ पहले -3 पे आए और तब हम चले गए -5 पे, ये रहा। यानी e हमारा -3 -5 है। सो उस कोऑर्डिनेट को क्या नाम है उसका, e है। द पॉइंट आइडेंटिफाई द कोऑर्डिनेट 2 -4। अब 2 -4, ऐसे ही 2 -4 किसका नाम है, 2x पे यहाँ आए, 4 यहाँ आ गए, सो इट इज जी, इसका नाम है जी। सो सी, वेरी सिंपल क्वेश्चन ना। कहता था एब्सिसा ऑफ द पॉइंट डी, पॉइंट डी का एब्सिसा, एब्सिसा किसको बोलते हैं, सी। जब हम कोई कोऑर्डिनेट लिखते हैं तो कोऑर्डिनेट में क्या होता है, हियर आई एम राइटिंग, ये एक्स वाई क्या है, एक्स वाई कोऑर्डिनेट है। ओके, कोऑर्डिनेट, एक्स वाई इज कोऑर्डिनेट इन विच दिस एक्स, एक्स को हम लोग बोलते हैं एब्सिसा, और इस y को बोलते हैं हम लोग ऑर्डिनेट। ओके, नाउ हियर तो d में एब्सिसा कितना हो जाएगा, 6। लिख दें क्वेश्चन को। सो एब्सिसा ऑफ d इज 6। कह रहा है h का ऑर्डिनेट है ना,
ऑर्डिनेट ऑफ h, वेयर इज h? h ढूंढे ढूंढे ढूंढे, कहाँ है h? यहाँ पर h है। सो इसका ऑर्डिनेट कितना है? -3। सो हियर वी हैव रिटन -3। देन कह रहा है l के कोऑर्डिनेट, l का कोऑर्डिनेट और m का कोऑर्डिनेट पूछ रहा है हमसे। l कहाँ छूट गया? l डायग्राम में l कहीं है, दिख रहा है आपको? वेयर इज l? यहाँ E है, C है, G है, H है, M है, B है, D है। हमें L नहीं आ रहा है ना? L का यहाँ पे है, here ये है। सो 1 2 3 4 5, x0 y5 है ना, क्योंकि y एक्सिस पे जब वो ट्रेवल करेगा तो x तो डिस्टेंस आएगा ही नहीं, तो L हो गया 0 5। ऐसे ही m ढूंढ लीजिए, m कहाँ पर था? m ने यहाँ भी देखा, इसमें x है -1 -2 -3, x है -3 और y है 0। इस तरीके से आपकी एक्सरसाइज 3.2 के दोनों क्वेश्चन सॉल्व हो गए। सो क्यों ना एक्सरसाइज नेक्स्ट एक्सरसाइज पे भी आ जाए हम लोग। सो लेट अस कम टू एक्सरसाइज नंबर 3.3। बुक आपके पास है तो 3.3 पे चले जाइएगा। सो जो शुरू के क्वेश्चंस हैं, लेट मी सॉल्व इट हियर। द पहले क्वेश्चन में यहाँ लिख देता हूँ। क्या कह रहा है? इन विच क्वाड्रेंट और ऑन विच एक्सिस डू ईच ऑफ द पॉइंट लाई। तो यहीं पर लिख रहा है हम लोग, है ना, क्योंकि ग्राफ को यूज करेंगे क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। सो उसने क्या कहा? -2 4, देन द अनदर वन इज 3 -1, then -1 0, then 1 2 and -3 -5। कहता है बताइए किस क्वाड्रेंट में है या किस एक्सिस पे है। सी क्वाड्रेंट के लिए पता होगा कि ये हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है, हम इधर सेकंड पे आते हैं, देन हियर वी हैव द थर्ड क्वाड्रेंट एंड नाउ वी हैव द फोर्थ वन। ओके, सो नाउ क्योंकि x नेगेटिव है y पॉजिटिव है, सो क्वाड्रेंट नंबर सेकंड। y सेकंड, x नेगेटिव, ये x नेगेटिव साइड, ये जो है हमारा x डैश, ये नेगेटिव साइड होता है x का और ये पॉजिटिव साइड होता है। सिमिलरली y जब अपवर्ड जाएंगे तो पॉजिटिव जाएंगे और जब डाउनवर्ड जाएंगे तो नेगेटिव जाएंगे। ऐसे 3 -1, x पॉजिटिव है y नेगेटिव है, x पॉजिटिव y नेगेटिव कब होगा? ये फोर्थ क्वाड्रेंट में होता है। -1 0, x नेगेटिव है और y 0 है, x नेगेटिव है यानी इसके ऊपर आ गया और y 0 है, सो सिंपली x एक्सिस होना चाहिए। 1 2 फर्स्ट क्वाड्रेंट दोनों पॉजिटिव और -3 -5 थर्ड क्वाड्रेंट दोनों नेगेटिव। सी मैं दोबारा यहाँ पर लिखता हूँ, देखो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या होता है? बोथ आर पॉजिटिव। सेकेंड क्वाड्रेंट में क्या होता है? x नेगेटिव हो गया, y पॉजिटिव हो गया। नाउ ये थर्ड क्वाड्रेंट दोनों नेगेटिव हो जाते हैं। एंड व्हेन वी टॉक अबाउट द फोर्थ क्वाड्रेंट, इसमें क्या होता है? x तो पॉजिटिव रहता है और y नेगेटिव होता है। ओके, नाउ इन क्वेश्चन नंबर 2 हमें क्या कह रहा है? ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 था। सिंपली वेरीफाई योर आंसर बाय लोकेटिंग देम ऑन द कार्टेशियन प्लेन, यानी इस प्लेन को लोकेट भी करना, माने ड्रॉ भी करना। और क्वेश्चन नंबर 2 में प्लॉट द पॉइंट गिवन इन द फॉलोइंग टेबल ऑन द प्लेन चूजिंग सुटेबल यूनिट ऑफ ए डिस्टेंस ऑन द एक्सिस। ओके, सो क्योंकि मेरा ग्राफ पेपर थोड़ा डिफरेंट है तो हो सकता है कि एक दो क्वेश्चन इसमें शो करने में थोड़ी दिक्कत आएगी। सी जैसे इसने क्या कहा कि हमें पहला पॉइंट का है -2 8, x की वैल्यू -2 है, तो ये हो गया x -1, ये हो गया -2। अब y कह रहा है प्लस का 8, सो 1 2 3 4 5 6 7। अभी क्या चाहिए हमें? हमें ग्राफ पेपर पे और स्पेस चाहिए ना। हमारा ये जो मेरा ग्राफ पेपर है ये थोड़ा सा छोटा हो गया है, राइट, ये थोड़ा छोटा हो गया है। रेस्ट ऑफ द वैल्यूज हम लोग नोट कर लेंगे, यानी इस ग्राफ पेपर पे 8 क्योंकि ग्राफ पेपर के बाहर जा रहा है, सो आई एम नॉट एबल टू शो इट हियर ना। ओके, इस तरह से आप 8 -8 2 रिप्रेजेंट कर देंगे, तो अभी हम इसको ग्राफ पेपर पे शो नहीं कर रहा है। नेक्स्ट पे आते हैं, x -1 है और y 7 है। अगेन 1 2 3 4 5 6 7। सो नेक्स्ट अगला पॉइंट जो है वो -1 7 होगा। अब x 0 कह रहा है और y की वैल्यू माइनस का 1.25 कह रहा है। सो हेयर इज 1 ना, और हेड इज 2, तो इसका 1/4 होना चाहिए। ये हो गया हाफ इसका, यहाँ पर 1/4, नहीं यहाँ जो पॉइंट होगा इसमें x 0 हो गया और y का वैल्यू x 0 और y का वैल्यू नेगेटिव है, सॉरी नेगेटिव मीनिंग 1 और ये
2 है तो इसका हाफ और इसका भी हाफ. सो हेयर यू हैव 0 एंड माइनस का 1.25. क्वेश्चन थर्ड में कह रहा है x1 है. ओके, x1 आ गया, ये हो गया x1 और y की वैल्यू कह रहा है 3 है. सो y की वैल्यू 3, 1 2 3. सो हियर वी हैव x1 एंड y3. चलो इसका नाम रख देते हैं, एटलीस्ट एक पॉइंट तो लिखा हमें मिला है. x3 y minus 1, 1 2 3 एंड y minus 1. हियर इट इज. सो x3 y minus 1 और ये हो गया, चलो ये पॉइंट b है. सिमिलरली आप पिछले क्वेश्चंस के भी पॉइंट्स को अगर रिप्रेजेंट करना चाहें, जैसे हमारा था ना -2 4, सो इट इज, ये आ गया x -2 और y 4 जाएंगे तो 1 2 3 4. वेट, ये हो गया हमारा माइनस का 2 4 3 1 x 1 2 3 और y -1, ये आ गया, यही पॉइंट है. देन -1 0 x -1 y 0, ये पॉइंट हो गया -1 0. 1 2 x1 y2, so this is the point 1 2. -3 -5, okay, 1 2 3, here we have -3 -5, so 1, see 2 3 4 5, so here we have -3 -5. So in this way you can represent you can represent coordinates on Cartesian plane. Cartesian plane या coordinate plane पे इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, पॉइंट्स को शो कर पाएंगे. So ये बहुत ही सिंपल सा टॉपिक है हमारा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री क्लास 9, जिसके एक्सरसाइज 3.2 एंड 3.3 का सॉल्यूशन ये आपके सामने है. So thank you very much for watching this video. Thanks. मैथ्स में क्वेश्चन करते रहिए और मैथ्स को एंजॉय करिए. So once again thank you.